sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंडाल्को के ऊपर डिस्कस करेंगे कहाँ पे आप लोगों को बाइंग करना चाहिए। जिनकी ऑलरेडी बाइंग है उनको क्या करना चाहिए, क्या ये स्टॉक गिरेगा, इस वीडियो में प्रॉपर से आपको बताऊंगा। एंड साथ ही में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग एक स्विंग ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बताऊंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वीक का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। तो आप एक चीज देखिए, स्टॉक यहां से बहुत बड़ा फॉल हुआ था, राइट। जब भी स्टॉक कहीं बड़े लेवल से फॉल होता है, आपने उस लेवल को मार्क करना है। देखिए, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मार्केट में जब भी स्टॉक उस लेवल से फॉल करता है, जब सेकंड टाइम स्टॉक उस लेवल के आसपास जाता है, देन वो स्टॉक फॉल होता है। यहां से एक बहुत ही बड़ा फॉल हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ, स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा था। स्टॉक यहां पे जैसे ही पहुंचा, स्टॉक ने क्या किया, आपको दिख रहा होगा, एकदम से नीचे फॉल करना स्टार्ट किया। उसका रीजन, इस एरिया के आसपास सेलर्स हैं। तो काफी लोग इस जोन को क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस जोन को लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। सप्लाई जोन का मतलब होता है जहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखिए, स्टॉक यहां पे था, फॉल कर रहा है। अब काफी लोगों ने यहां पे बाइंग कर ली होगी। अब जब स्टॉक इतना नीचे आता है, तो अब वो पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है। काफी लोग इसमें एंट्री के लिए सोच रहे होंगे। देखिए, एंट्री सबसे पहले बताता हूं। अब स्टॉक वन टाइम टू टाइम यहां से रिवर्सल दे चुका है, मतलब यहां पे बहुत दिन रुका है। अब वीक का कैंडल है, 1 मंथ के आसपास यहीं पे रुका स्टॉक। देन फिर से यहां पे रुका, वीक का कैंडल है, तो 2 हफ्ते स्टॉक इसी के आसपास रहा, राइट। रेंज बाउंड रहा। अब हुआ क्या, एक रेंज बाउंड रहा, इसने रेंज का ब्रेक नीचे की साइड दिया। अब थोड़ा स्टॉक में वीकनेस दिखेगी। अब फ्यूचर में कभी स्टॉक इस एरिया के आसपास जाता है, देन यहां पे कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है, देन हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोगों को बाय तब करना है, ना कि कहीं भी उठा के बाय करो। अब काफी लोग यहां पे बाय कर लिए होंगे, बट वो रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखते। आप यहां पे बाय करोगे तो आपका रिस्क कहां पे रखोगे, रिवॉर्ड कहां पे है। सबसे पहले ट्रेडिंग में रिस्क एंड रिवॉर्ड देखा जाता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको बैक लेके चलता हूं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं आपके साथ एक सेटअप भी डिस्कस कर रहा हूं, आपको चीजें समझ भी आएगी, राइट। अब स्टॉक की शुरुआत 1995 से हुई थी, ठीक है, 1995 से हुई थी। एंड स्टॉक ने यहां पे काफी बार जाने की कोशिश की, देन स्टॉक नीचे, देन फिर से स्टॉक गया, फिर से नीचे। फाइनली स्टॉक ने इस लाइन का ब्रेकआउट 2021 में किया। 2021, अगर मैं मोटा मोटा लगा के चलूं, तो 25 से 26 साल के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। अब 271 का स्टॉक था जो, वो कहां पे चला गया, 626 पे। यही स्विंग ट्रेडिंग होती है। आप लोगों को लॉन्ग मल्टी ईयर्स वाले ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब देखिए, स्टॉक ने यहां से कंटिन्यूसली एक अच्छा मूव दिया, देन स्टॉक फॉल किया। उसके बाद देखिए, स्टॉक यहां पे बिल्कुल साइडवेज में चला गया, ठीक है। इस वाले एरिया को देखो कि स्टॉक का कोई खास मूव नहीं था, इसी एरिया पे एक रेंज बाउंड सा स्टॉक रहा, फिर ब्रेकआउट हुआ, देन अपर साइड में स्टॉक के पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, अगर हम बाय करते इसके नीचे। बट मैं इसको ज्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं देता। मैं हमेशा बाय करता हूं जब कोई ब्रेकआउट होता है या कोई ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन होता है, मैं उस चीज को बाय या सेल करता हूं। अब देखो, अब क्या है, स्टॉक कहां पे है एग्जैक्टली, इस वाले प्लेस पे। तो अभी आपको ना तो बाय करना है, ना आपको स्टॉक को शॉर्ट करके चलना है कि हाँ, कि एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है हमें। अब इसको मैं डे के चार्ट के ऊपर लेके आता हूं, जस्ट वेट। अब क्या है, जब स्टॉक जो है आप उसको सीक्वेंस से देखते हो, मतलब एक फनल की तरह यूज करते हो, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तब भी हमें चीजों की क्लैरिटी होती है। और साथ ही में आप लोगों को करना क्या है, आपको एक इंडिकेटर लगा के रखना है, मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम। अब इस एरिया पे देखिए वॉल्यूम कितना बढ़ गया। अब आपने ये नहीं देखना कि इसका रेड कलर है मतलब सेलिंग का, नो, आपने सिर्फ वॉल्यूम का कैंडल देखना है। वॉल्यूम का कैंडल बताता है कि सेलिंग का प्रेशर कितना। अब स्टॉक क्या हुआ, यहां पे था, स्टॉक बिल्कुल गैप डाउन खुला, राइट। स्टॉक क्या खुला, ये गैप डाउन, इसको गैप डाउन बोलते हैं।
अब ये गैप डाउन स्टॉक खुला, किसी रीजन से खुला, अब क्या हुआ, स्टॉक ने एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर 200, मतलब डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप मूविंग एवरेज 200 लगा रहे हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जब भी स्टॉक इस वाले लेवल को टच करता है, बाउंस बैक के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें सेलिंग का प्रेशर कब मिलेगा, जब स्टॉक 200 से नीचे आ जाएगा, तब हमें थोड़ा सा स्टॉक वीक होता दिखेगा। अगर स्टॉक यहां पे है तो भी अभी हमें कुछ भी इसको हाथ नहीं लगाना, इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो डाउट है वो क्लियर कर पाया हूं, ठीक है। अब सेकेंडली मैं आपको सिंपल सा बहुत ही अच्छा सेटअप बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा सेटअप है ये, एक तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, अब आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर मेथड है, राइट। ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग कैसे सेटअप ढूंढते हैं। अब देखिए, अब मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। एक ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है, जब कम से कम 2 टच, मतलब 2 बार मार्केट है एक पॉइंट को टच करके फॉल करती है, फिर सेकंड टाइम भी फिर फॉल किया। जब 2 टच मिल जाते हैं तो हम उसको एक वैलिड ट्रेंड लाइन बोलते हैं। स्टॉक यहां से कंटिन्यूसली बहुत ही बड़ा फॉल दिया, फिर स्टॉक यहां पे आया, फिर से फॉल दिया, राइट। उसके बाद देखिए स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूमने लग गया, एंड घूमने के पहले उसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, रेंज बाउंड स्टॉक हो गया। जब स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है ना, उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलता है, देन हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, क्लोजिंग दी। आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बढ़ने लग गया, एंड ये एक सेटअप है मेरा, राइट। इसको ईएम में 200 को क्रॉस किया उसने, एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ये 2 चीजें अगर मेरे पास मिल जाती है तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तीसरा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप होता है जब वॉल्यूम अच्छा दिखता है। मुझे वॉल्यूम अच्छा दिखा, मैंने बाय किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखो, आपको ऊपर तक आराम से बहुत ही अच्छे पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट टारगेट कहां पे होता है, जहां से आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखती है। देखो आपको एग्जैक्टली स्टॉक ने रिजल्ट भी दिया होगा। तो दोस्तों आपको मैंने वीडियो में बताया कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कैसे हमें बाय करना चाहिए। हिंडाल्को का मैंने आपको प्रॉपर से समझा दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप सभी को ऐसी मोटिवेशन सी वीडियो जिसमें स्टॉक कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे आप लोग अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं जॉब के साथ, मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस।